तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते दिव्य गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताहि जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही था? माता जी वॉइस आपकी है ना ब्रेक हो रही है, एक्चुअली कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। कट कट के आ रही है, देखिए अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। डोले डोले तोरा चाँद हरि गोविंदा, डोले डोले तोरा चाँद हरि गोविंदा। आसिया वृंदावनी, आसिया वृंदावनी, नाची गौरराई, डोले डोले हरि गोविंद, डोले डोले हरि गोविंद। वृंदावन सारी कथा प्रेमे कोरे हरि कथा, वृंदावन सारी कथा प्रेमे कोरे हरि कथा। निकुंजे पाखी भूमि, निकुंजे पाखी भूमि, हरि नाम सुनाए, डोले 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 आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने, नाचे गौरराई, डोले डोले गौरा हरि गोविंदा, डोले डोले गौरा हरि गोविंदा, डोले डोले गौरा हरि गोविंदा। गौरा बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि, गौरा बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि। मुखे मुखे सूत सारी, मुखे मुखे सूत सारी, हरि नाम गाए, डोले डोले गौरा चाँद हरि गोविंदा, डोले डोले गौरा चाँद हरि गोविंदा। हरि नाम माताल होए, हरि नाम सींचे दे, हरि नाम माताल होए, हरि नाम सींचे दे। मयूर मयूरी, मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाए, डोले डोले गौर चाँद हरि गुण गाए, डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाए। आसिया वृंदावने,
आसिया वृंदावने नाचे गौरा राय, डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गाए। प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो बादान बुरी। प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो बादान बुरी। हरि नाम गे गे, हरि नाम गे गे, रसे घुल जाए। डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गाए। डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गाए। आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने नाचे गौरा राय, डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गाय। आसियार যমুনার কূলে নাচে হরি হরি বলে। आसिया যমুনার কূলে नाचे हरि हरि बोले। यमुना उठाले से, यमुना उठाले से चरण धुलाए। डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गाए। डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गाए। आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने नाचे गौरा राय, डोले डोले गौरा चांद हरि गुण गाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर भजन गाया माता जी। गौड़ी भजन तो आप बहुत अच्छे गाते हैं, वैष्णव गौड़ी भजन। हरे जी माता कृष्णा। जी, बहुत ह- हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत दंड बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद किस धन्यवाद। लिए? धन्यवाद किस लिए? चलिए धन्यवाद। ठीक है माता जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, अभी हरे मैं हूँ कृष्णा। क्लास का, अभी क्लास शुरू नहीं। हाँ ठीक है माता जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के इस आखिरी अध्याय की यात्रा में। अभी हमने हमारी आध्यात्मिक यात्रा अध्याय 1 से शुरू की थी और आज हम अंतिम अध्याय 18वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो 18वां अध्याय है, यह है मोक्ष संन्यास योग, है ना, या संन्यास की सिद्धि। तो अभी भगवान इसमें पूरी भगवत गीता का सार बताने वाले हैं, है ना। तो उसको बहुत शांति से, बहुत श्रद्धा के साथ जरूर सुनिएगा, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशं गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी आज हम इस अध्याय में सन्यास की सिद्धि के संबंध में समझेंगे, है ना। आज हम सन्यास की सिद्धि क्या है देखेंगे। भगवान बताएंगे इस लास्ट चैप्टर में, आज आखिरी दिन है ना, कि सन्यास क्या होता है और भगवत गीता का सार क्या है, वो भी आज हम देखने वाले हैं, है ना। भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है ना। वो भगवान को भक्त है ना। तो भगवान ने इस अध्याय में पूरी भगवत गीता का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है ना, उसका वर्णन किया है। मतलब भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है ना। अभी भगवान इस अध्याय में या इस पहले श्लोका में भगवान समझाने वाले हैं और अर्जुन यहाँ पे कुछ जानने के इच्छुक हैं, है ना। अर्जुन जानने के इच्छुक है कि त्याग और सन्यास क्या होता है ना। तो भगवान यहाँ समझाएंगे, अभी हम देखते हैं। अर्जुन उवाच सन्यासं महाबाहो तत्वत इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन्। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ, है ना। तो अर्जुन दो चीजें जानना चाह रहे हैं, त्याग क्या होता है और सन्यास क्या होता है ना। इन दोनों शब्दों के अर्थ की अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान को केशी निषूदन कहकर संबोधित किया है ना। केशी निषूदन मतलब भगवान ने, केशी मतलब बहुत अत्यंत भयानक और दुर्जय एक असुर था जिसका वध किया था, है ना। इसलिए भगवान का नाम केशी निषूदन कहा गया है अर्जुन द्वारा, है ना। और भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, है ना। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, जो हमारे समस्त इंद्रियों के स्वामी है। अभी हमारे इंद्रियों के स्वामी है, जो क्या करते हैं, हमें मानसिक रूप से शांति प्रदान करने में सहायता करते हैं, है ना, जिससे हमको मानसिक शांति मिले। तो अभी अर्जुन प्रार्थना करते हैं, है ना, और कहते हैं कि सभी बातें मुझे पुनः संक्षिप्त रूप से समझाइए, है ना, ताकि मैं संभाव में रह सकूं, है ना। मेरे मन में कुछ भी संशय ना रहे, क्योंकि संशय असुर के समान होता है ना। इसलिए भगवान को केशी निषूदन शब्द कहकर, उन्होंने नाम कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान असुर अज्ञानता ही एक तरीके से असुर है ना। तो इसलिए भगवान द्वारा उस असुर का और अज्ञान का नाश किया जाएगा, है ना। तो अर्जुन ने यहाँ प्रश्न पूछा है त्याग और सन्यास के संबंध में। अभी भगवान क्या उत्तर देते हैं हम देखते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, अभी एक बहुत अच्छा मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। अभी मायापुर अगर कोई गया हुआ हो, है ना, मायापुर टेम्पल के बारे में कोई जानते हैं, है ना, विश्व का बहुत बड़ा टेम्पल है वो। और जो हम इस्कॉन मंदिर या गौड़ी वैष्णव परंपरा के अंतर्गत जो इस्कॉन है,
है ना। तो वो उसी के संबंध में बहुत बड़ा मंदिर है। ये मंदिर कौन बना, किसकी सहायता से बनाया जा रहा है, तो अगर आप लोगों को जानकारी में हो या ना हो, फिर भी जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, है ना, अमरीश प्रभु जी, उनका नाम एक्चुअली क्या है अभी मुझे एक्चुअली नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन आई थिंक दीक्षा के बाद का नाम अमरीश प्रभु जी है ना। तो वो क्या है, एक गृहस्थ है ना, और अपने जीवन का गृहस्थ में रहते हुए वो पालन करते हुए अपने कर्मों में जो भी कर्म कर रहे हैं, है ना, उनको फलों को वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जो भी उन्होंने पूर्व कर्म करे हैं या इस जन्म में करे हैं, उन्होंने उन सभी कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में लगा दिया है ना। तो यहाँ अर्जुन भी यही जानने के इच्छुक है। तो भगवान कहते हैं, भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग सरल है ना। भगवान ने वर्णन भी किया है, लेकिन अर्जुन के मन में कैसे ये प्रश्न उठा है कि व्यक्ति कैसे कर्मों को या त्याग सकता है, या वो कैसे आसक्ति को छोड़ सकता है ना। तो भगवान अभी यहाँ पे उत्तर देंगे। दूसरे श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवय विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्याग विचक्षणा। श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, है ना। तो त्याग मतलब क्या होता है कि समस्त कर्मों के फलों को त्यागना, है ना। तो बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, उसको त्याग कहते हैं, है ना। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, उनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। जिस कर्म के फल की आकांक्षा से किसी आकांक्षा के फलीभूत करते हैं, तो फिर वैसे कर्म का त्याग करना चाहिए, है ना। भगवत गीता का यही उपदेश है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है, सब चीजें छोड़कर एकांत स्थान पर जाना नहीं है ना। ये सन्यास नहीं कहा जाता है। भगवान बोल रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का त्यागना ही सन्यास होता है ना। जिसमें हमारी कर्म फल में किसी चीज की भी आकांक्षा रहती है, तो फिर ऐसे कर्मों को त्यागना चाहिए, है ना, क्योंकि भौतिक इच्छा पर आधारित है। यानी उन कर्मों को त्याग जो हमें इंद्रिय तृप्ति का बोध करवाते हैं, आभास करवाते हैं, है ना। उन कर्मों का त्याग ही वास्तविक सन्यास है ना। सन्यास शब्द बना है सत धन न्यास, मतलब सन्यास। और जो कार्य हमें परम सत्य की ओर, भगवान की ओर ले जाते हैं, है ना, वो सन्यास कहलाया जाता है। तो भगवान ने अभी बताया कि कोई भी कर्म किए बिना इंसान नहीं रह सकता है। हमने पिछले अध्यायों में कर्म योग में ये देखा था कि भगवान बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। कर्म तो करना ही है, लेकिन इंसान को ऐसे कर्म करना चाहिए जो भगवान का बोध दिलाए, है ना। और अभी त्याग के संबंध अभी हमने समझा है, फिर भी एक बार और समझते हैं। भगवान बोलते हैं कि त्याग मतलब समस्त कर्म के फलों का त्याग। फलों से आसक्ति नहीं रखने को भगवान कह रहे हैं, है ना। तो त्याग का मतलब कर्मों का त्याग नहीं, उससे जुड़ी आसक्ति का त्याग, है ना। तो उसे ही त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा। तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं त्यागना चाहिए, है ना। तो कुछ दो तरह के भगवान बता रहे कि दो तरह के व्यक्ति है ना। पहले व्यक्ति कहते हैं कि ऐसे काम जो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाए, जो हमें शरीर की ओर ले जाए, शरीर का बोध करवाए, है ना, उनका त्याग करना चाहिए, है ना।
ये तो हो गए पहले तरीके के व्यक्ति। अभी दूसरी तरीके के व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि हमें यज्ञ दान तपस्या के रूप में जो भी कार्य करना है उनको सभी भगवान को अर्पित करते हुए हमें करना चाहिए, उनको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह के व्यक्ति बता रहे हैं। हरे कृष्णा। पांचवें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, यज्ञ दान तप कर्म न ताज्यति कार्य एव तत्, यज्ञ दानम तप जय पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के रूप में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें करना चाहिए, कभी भी इन चीजों का परित्याग नहीं करना चाहिए, इनको अवश्य संपन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को, जीवात्मा को शुद्ध बनाती है ना। यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, है ना। जैसे भगवान को भोजन अर्पित करके ही भोजन ये प्रसाद के रूप में खाना चाहिए, है ना, जो सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। और यज्ञ जैसे सभी इस प्रकार के जो भी कर्म होते हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। अभी कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ है, हरि नाम का संकीर्तन यज्ञ है। तो कलयुग में बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने हेतु हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का यज्ञ कभी नहीं त्यागना चाहिए। अभी दान के बारे में समझते हैं। सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि सारी चीजें भगवान की ही है ना। इंसान वासे इदम सर्वम, मतलब सब भगवान की सेवा में लगा दो। तपस्या, अभी तपस्या का मतलब हम समझते हैं कठिन श्रम करना, है ना। अभी हम भौतिक जीवन में बहुत सारा कठिन श्रम करते हैं भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए, है ना। और वही अगर हम कठिन श्रम जब भगवान के लिए करते हैं तो इसे तपस्या कहते हैं, है ना, तप बोला जाता है। तो हमें कभी भी इस प्रकार के कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। पिछले अध्याय में भी हमने देखा है ना कि यज्ञ दान तप कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ओम तत्सत की भावना के साथ करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। अभी भगवान इसमें बहुत गुह्यतमम ज्ञान देने वाले हैं, है ना। अभी तो इस अध्याय की स्टार्टिंग हुई है। अभी देखिएगा अगले श्लोकों में भगवान कितना कुछ बताने वाले हैं। छठे श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, एतानि अपि तुम कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ दान तपस्या जो भी है सब क्या करके करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए? कर्तव्य समझकर मानकर उसको संपन्न करना चाहिए, और किसी प्रकार की आसक्ति, है ना, या किसी प्रकार की फल की अभिलाषा के बिना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यज्ञ कर रहे हैं तो हम धन प्राप्ति के लिए करें, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करें, है ना, या स्वर्ग प्राप्ति के लिए करें। इस प्रकार का नहीं यज्ञ करना चाहिए, है ना। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि कर्तव्य मानकर और आसक्ति विहीन होकर बिना फल की अभिलाषा से करना चाहिए, जिससे क्या होता है? आत्मा का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, और इससे भगवत भक्त को लाभ मिलता है, भगवत भक्ति आगे बढ़ती है। हरे कृष्णा। और ये सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो बंधन उत्पन्न करता है ना। कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना, या फिर बहुत सारा धन प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उससे फिर इस संसार में हम बंध जाते हैं। और अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो संसार से हमें मुक्त करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल और केवल कृष्ण को जोड़ना है।
तो भगवान कहते हैं यही मेरा अंतिम मत है। अभी 13 से 14 श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये समझिएगा कि ये श्लोक का जो है वो हमारे जीवन में लागू होता है। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं 13 और 14 श्लोका में। कोई व्यक्ति इसके लिए अभी कहता है ना, अपने आप को बहुत सारी चीजों का दोषी मान लेता है या भगवान को दोषी मान लेता है ना। और जीवन में अगर बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, है ना, कुछ परेशानियां आ जाती है तो वो विचलित हो जाता है व्यक्ति, भगवान को कोसने लग जाता है ना। तो ऐसा नहीं है। वो उसका किसी भी परिस्थिति में, जीवन में कोई परिस्थिति अच्छी बुरी आ रही है तो उसके लिए कौन से कारण हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं, है ना, वो भी भगवान यहाँ बताने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो, है ना। कर्म का स्थान, कर्ता, कर्म का स्थान मतलब शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कारण महत्वपूर्ण है ना। ये 5 कारण कैसे महत्वपूर्ण है? तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम अकेले ही कर्ता नहीं हो, है ना। किसी भी कर्म को करने के लिए ये 5 फैक्टर कारक होते हैं। शरीर, अधिष्ठानाम, है ना, भगवान ने श्लोका में कहा है। कर्ता मतलब जीव, और कारण मतलब इंद्रियां, है ना। चेष्टाएं मतलब विभिन्न इच्छाएं, और देवीयम मतलब आत्मा या भगवान, है ना। तो ये 5 कारण बहुत महत्वपूर्ण है जीवात्मा के जीवन में। जब तक ये 5 कारण साथ नहीं होंगे तो आप कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। आप कोई भी कार्य में सफल नहीं होगा आपका। ठीक है, सोचिए, है ना, अगर चेष्टा करी, है ना, और अपने शरीर और इंद्रियों के बल पर, है ना, लेकिन हमने बहुत प्रयत्न करा इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए, अगर हमारे मन में कोई लालसा हुई है, कोई इच्छा प्रकट हुई है ना, तो हम उस इच्छा को पूर्ति के लिए शरीर से और इंद्रियों से खूब हमने प्रयत्न किया, पर जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं मिलता है तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होता है ना। तो इस प्रकार ये पांचों चीजें साथ नहीं आती है तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है ना। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, है ना, कि जैसे कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट उसमें बैठा है, एग्जाम की तैयारी में बैठा है ना, एग्जाम की तैयारी की, लेकिन एग्जाम देने गया तो पहले क्या है, वहां का जो परीक्षा का हॉल है वहां का वातावरण ठीक नहीं लगा, है ना, तो उस कारण से उसका पेपर बिगड़ बिगड़ गया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उस स्थान को देखकर मन ही नहीं लगता है। जैसे इस कुरुक्षेत्र के मैदान का भी उदाहरण हमारे सामने है ना। ये धर्म क्षेत्र है, तो स्थान का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है ना। तो स्थान का यहाँ पे पहला कारण है ना, उस कारण से, स्थान के कारण उसका पेपर बिगड़ गया। फिर दूसरा हम उदाहरण देखते हैं कि वही विद्यार्थी ने पेपर की तैयारी की, है ना, वो पेपर देने गए, है ना, कर्म का स्थान भी उनका ठीक है, उनको वहां का वातावरण भी ठीक लगा, स्थान भी ठीक है, किंतु तैयारी ना हो पाई उसकी, पढ़ाई ना हो पाई, या हो सका कि जो पढ़ा हो वो पूछा ही नहीं गया हो पेपर में, है ना, तो वो स्वयं उसके कारण हो गए हैं, है ना, क्योंकि तैयारी ही नहीं हुई है ठीक से, तो फिर उसमें उनका पेपर ठीक से नहीं जाएगा, है ना? ये दूसरा कारण हो गया। अभी तीसरा, स्थान भी ठीक हो गया, उसकी तैयारी भी ठीक हो गई है व्यक्ति की, है ना, लेकिन अगर हो सकता है कि उस व्यक्ति की इंद्रियों ने साथ नहीं दिया हो, वो बीमार हो गया हो, कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम का समय आता है तो फोबिया के कारण भी व्यक्ति थोड़ा बीमार होने लगता है ना, एग्जाम के डर के कारण। तो एक ये कारण भी रखता है कि इंद्रियां साथ नहीं देती है ना। तो ये उस और उसी कारण से वो एग्जाम में नहीं लिख पाता है ना। तो ये 3 कारण हो गए। अभी चौथा कारण है, मान लीजिए कि स्थान भी सही है, तैयारी भी हो गई, इंद्रियों ने भी साथ दिया हो, लेकिन हो सकता हो कि मन विचलित हो गया हो, है ना,
और इसी के कारण पूरे साल हम तैयारी करते हैं, और कभी हो सकता है कि उस विद्यार्थी ने, उस स्टूडेंट ने कह दिया कि नहीं मैं तो परीक्षा नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि मन ही नहीं साथ देता है। हम लोग देखते हैं कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिसमें जो परीक्षा देने वाले रहते हैं विद्यार्थी, वो कई बार पीछे हट जाते हैं। नीट की एग्जाम में, है ना, पीएससी की एग्जाम में कहते हैं कि हमने तैयारी की लेकिन मन नहीं है ना, वो ब्रेक लेना चाहते हैं। तो ऐसी कई बार परिस्थिति बनती है। और सबसे अंतिम कारण होते हैं परमात्मा, है ना। ये पर किसी को भी नहीं पता है ना। अ, हो सकता हो कि सारी चीजें सही हो, लेकिन जब तक परमात्मा अंतिम निर्णय नहीं देते हैं, सैंक्शन नहीं देते हैं, तब तक कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये 5 कारण हैं, है ना। तो सारांश क्या है इसका? भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन से कि आप कैसे क्रेडिट ले सकते हो हर चीज का, है ना। 5 कारण है, और 5 में से एक ही आपके फेवर में है, मतलब आप स्वयं, आपका कर्म, है ना। तो आपका फल पर कितना अधिकार हुआ? 1/5, है ना। इतना ही हक बनता है, पूर्ण हक नहीं बना है ना। और 4/5 वाला हक है वो भगवान के लिए है। भगवान पर ये नहीं कहते हैं कि ये जो सारा फल है या जो हक है वो भगवान को दे दो, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि सारी चीजें भगवान के हाथ में, क्योंकि जब तक भगवान किसी चीज को सैंक्शन नहीं करते हैं तब तक वो पूरी नहीं होती, उसमें सफलता नहीं मिलती है ना। तो भगवान को कुछ तो हमें अर्पित करना चाहिए, सेवा के रूप में भगवान के लिए लगाना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान यहाँ अर्जुन को समझाते हैं, है ना। तो सारांश क्या है इसका? यहाँ पर कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि व्यक्तियों के लिए सबसे सफल मार्ग यही है ना। कौन सा सफल मार्ग है? कि जो इंद्रियों को सही रूप से और शास्त्रों से जोड़ देते हैं, है ना। या तो कर्म पर, मतलब कर्म करते हैं किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो वो जो कर्म कर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो योग में बदल जाता है, और व्यक्ति इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है ना। क्या सारांश बना कि कर्म योग का व्यक्तियों के लिए सबसे सफल मार्ग है ना, कि इंद्रियों को सही रूप से शास्त्रों में जो आदेश दिया है उस अनुसार कर्म करते हुए वो भगवान को अर्पित कर दे, है ना, तो वो योग में बदल जाएगा। हरे कृष्णा। अर्जुन अभी आगे कुछ सोचते हैं, भगवान ने जो बताया है ना। आगे भगवान भी बताते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति करता है ना, सब गुणों के प्रभाव से करता है। अभी हम देखते हैं। हरे कृष्णा। 16वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं? 16वें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता है। देखिए, कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज का जिम्मेदार या तो खुद को मान लेंगे कि मैंने ही नहीं किया है, मैं ही ऐसा हूँ, है ना, और सुसाइड कर लेते हैं, या फिर भगवान के ऊपर सारी चीजें डालकर सुसाइड कर लेते हैं। हम हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को बहुत देखते हैं, है ना। पर कभी भी अपने आप को हर चीज का जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। ये 5 कारण होते हैं, है ना, हर परिस्थिति हर चीज के, है ना। जब तक ये 5 पूर्ण रूप से साथ में नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। हरे कृष्णा। पर कभी कभी हम अहंकारवश यही मानने लगते हैं, है ना, कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, है ना, कर्ता अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन एक श्लोका आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। ठीक है। लेकिन वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही सारे कार्य संपन्न करवाए जाते हैं, है ना, उसके प्रभाव से ही होते हैं। इसलिए अगर हमको गुणों से ऊपर उठना है तो कर्म योग का पालन तो करना ही होगा हर व्यक्ति को, क्योंकि कर्म किए बिना तो हम एक पल के लिए भी नहीं रह सकते हैं।
है ना। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म योग का पालन करना होगा प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए। अभी 18 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक है ना। तो भगवान आगे बताते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा किस प्रकार हमारा ज्ञान, कर्म, है ना, और कर्ता किस प्रकार बद्ध होते हैं, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि अभी अर्जुन आगे सोचेंगे, है ना, अर्जुन पूछेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार हमारी जो ज्ञान है, खुशी है, सब कुछ है, ये मौज है, सब तीनों गुणों से प्रभावित होती है ना। तो यहाँ पे भगवान बताने वाले हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा किस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्ता बद्ध होते हैं। तो अभी हम उसको समझते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे 19 श्लोका से 22 श्लोका तक, है ना। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, है ना। तो भगवान अभी आगे बताते हैं, है ना। अभी इन विषयों पर भगवान चर्चा करने वाले हैं कि ज्ञान कैसे तीनों गुणों के अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग ज्ञान को समझेंगे। तो जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभी दिख नहीं रहा है प्रभु जी, एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो, है ना। तो यहाँ सात्विक ज्ञान के विषय में भगवान अर्जुन के सामने वर्णन करते हैं, है ना, सारांश देते हैं कि जो व्यक्ति सत्व गुण में होता है ना, उसका ज्ञान कैसा होता है। वो जानता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है और मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। वो यथार्थ रूप से देख सकता है, वास्तविक चीजें जैसी होती है वैसे वो समझ सकता है ना। और प्रत्येक व्यक्ति में क्या देखता है, भगवान का अंश रूप में देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन, है ना। सबको समान रूप से, समान भाव से वो देखता है ना, और शरीर और आत्मा को अलग देखता है। अभी रजोगुण के उसमें हम देखते हैं, भगवान रजोगुण के लिए कह रहे हैं, जिन ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। अभी सात्विक ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा, अब राजसी ज्ञान के बारे में, मतलब रजोगुण से जो प्रभावित व्यक्ति है उसमें कह रहे हैं भगवान कि रजोगुण का ज्ञान कैसा होता है कि वो व्यक्ति समझता है कि शरीर और आत्मा एक समान है ना, दोनों एक ही है, अलग नहीं समझता है उनको, है ना। और वो कभी भी इस ज्ञान को अध्यात्म से या भगवान से जोड़कर नहीं देखता है, चीजों को अलग अलग रूप में देखता है। और अभी लास्ट में भगवान तमस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है ना। तो जो तमोगुण में होता है ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान कैसा होता है ना, आत्मा को वो पहचानते ही नहीं है, वो केवल शरीर को जानते हैं, है ना। तो तमोगुणी ज्ञान इसे कहते हैं। संजय प्रभु जी नहीं है, हरे कृष्णा संजय प्रभु जी, आई थिंक लीव हो गए हैं वो। चलिए मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, एक मिनट, एक मिनट मुझे दीजिए। संजय प्रभु जी अगर आ जाए तो मुझे बताइएगा, मैं जब तक डाउनलोड कर रही हूँ। 13 चैप्टर। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। ओके प्रभु जी, आपके पास है पीपीटी क्या?
हाँ माता जी मेरे पास है, मैं शेयर करूँ? हाँ जी जी प्रभु जी, आई थिंक ये संजय प्रभु जी का नेटवर्क इशू हो रहा है, आप हाँ कर हाँ दीजिए। मैं करता हूँ माता जी, जस्ट 2 मिनट है। जी ठीक है, तो ये ज्ञान को हमने समझा कि ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हमारा ज्ञान भी बद्ध होता है ना। तो अभी और आगे भगवान क्या बताते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि किस प्रकार कर्म जो हम एक्शन करते हैं वो भी सत्व रज और तम के अंतर्गत आते हैं, तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, है ना। अभी हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 23 से 25 तक, 25 तक, है ना। उसमें भगवान बताते हैं कि जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है ना। तो भगवान सतोगुण में जो व्यक्ति होता है उसके संबंध में बता रहे हैं कि वो जो भी कार्य करता है ना, वो नियमित करेगा, ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया। और क्या समझ के करेगा, ड्यूटी के रूप में करेगा, अपने कर्तव्य को समझ कर करेगा, किसी प्रकार के कोई चाह के बिना करेगा, है ना। उसको उससे कुछ भी नहीं इच्छा होती कि इसमें मुझे कोई प्राप्त चीज हो जाए, है ना, या मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाए, नहीं, केवल और केवल मैटर ऑफ ड्यूटी के रूप में करता है ना, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य मानकर करता है। ठीक है, अभी 24वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। रजोगुण में जो होता है व्यक्ति होता है, तो वो व्यक्ति कैसे करेगा, व्यक्ति पूछेगा कि मेरे लिए क्या है ना, मुझे क्या इसमें मिलेगा, या मैं ये कार्य क्यों करूं, है ना। या उसको अगर इंद्रिय तृप्ति वहां मिलेगी तो वो भोगने के लिए वो कार्य करेगा, स्वार्थवश करेगा, है ना। तो ऐसा कर्म रजोगुण में आता है, जो व्यक्ति रजोगुण से बंधा हुआ रहता है। अभी तमस में देखते हैं, जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की चिंता किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है ना। तो तमोगुणी व्यक्ति जो भी कार्य करता है अपना तो विनाश करता ही है, साथ में समाज का भी वो विनाश करता है ना। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी कार्य करता है तो वो हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए ही करता है ना। इस प्रकार से ये कर्म को भी, एक्शन को भी तीनों प्रकार के गुणों के अंतर्गत रखा है भगवान ने, है ना। जो तमो माता सतो जी रजो और तम। जी माता जी कौन सा पेज बोलिएगा एक बार प्लीज? प्रभु जी, अध्याय आपने 17 कर दिया, 18 चैप्टर है प्रभु जी ओहो आज। सॉरी माता जी, सॉरी 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 माता जी। जी कोई बात नहीं प्रभु जी। अभी हमने क्या समझा, पहले पहले ज्ञान समझा, है ना। और अभी कर्म को समझा, तीनों गुणों में कर्म कैसे होता है ना। माता और जी अभी हम पेज नंबर कर्ता, बताइए प्लीज। प्रभु जी इसमें मेरे भगवत गीता में तो 645 है पेज नंबर, श्लोका नंबर देख लीजिए, 25 के बाद है। अच्छा माता जी, एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा था, उतना सुन नहीं पाए। ठीक है माता जी, मैं 25 चल ये कर रहा मैं निकालू क्या प्रभु जी, हूँ। आपको मैं पीपीटी सुविधा शेयर नहीं है? करूं क्या? हाँ मत, आई थिंक संजय प्रभु जी भी ज्वाइन कर लिया है। हाँ अभी अभी ज्वाइन कर लिया संजय प्रभु जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो माता मैं जी शेयर क्षमा स्टॉप करें, करता हूँ थोड़ा ना। नेट। जी प्रभु जी, मैं शेयर कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कोई नेटवर्क का दिक्कत नहीं इशू हो प्रभु रहा जी। है प्रभु जी। ठीक है कोई प्रभु बात जी। नहीं प्रभु जी, आप शेयर कर दीजिए। अभी तमोगुणी जो कर्म है उसमें क्या कहा गया, जो मोहवश है ना, शास्त्रीय आदेशों के अनुसार तमोगुणी व्यक्ति करता ही नहीं है ना। और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए वो सारा ऐसा कार्य करता है। अभी वर्कर जो होते हैं, है ना, कर्ता जो होते हैं, भगवान उसके बारे में अर्जुन से बता रहे हैं। तो श्लोका नंबर 26 से 28 तक।
26 से 28 तक प्रभु जी, इसके बाद वाला। हाँ जी प्रभु जी, है ना। तो अभी यहाँ पे वर्कर कर्ता के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। सतोगुण में जो व्यक्ति होता है वह हमेशा एनर्जेटिक होता है ना, खुश रहता है, उत्साहित रहता है ना। तो वो कोई भी कार्य करेगा तो सदा उत्साह, मतलब उसके अंदर उत्साह रहता ही है ना। और कार्य लंबे समय तक वो क्या कर पाता है ना। कुछ व्यक्ति कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं कर पाते क्योंकि उनमें उत्साह नहीं होता है और न अहंकार होता है सात्विक कर्ता के इसमें, है ना। जैसे कोई भगवत गीता है ना, चाहे जितनी बार सुन ले लेकिन उसमें उत्साह रहेगा, संकल्पबद्ध रहेगा, वो एनर्जेटिक रहेगा, तो हमेशा उसको भगवत गीता का नॉलेज बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसे कर्ता को क्या कहा जाता है, सात्विक कर्ता कहा जाता है। अभी 27वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट रहता है ना। मतलब हर समय चिड़चिड़ाहट उसमें होती है ना। और जब सफलता उसको मिलती है तो फिर वो क्या करना है, कूदने लगता है। और जब निराशा मिलती है तो रोने लगता है, फूट फूट कर रोता है। तो इस प्रकार से वो अनेक प्रकार के मूड स्विंग में रहता है ना। उसका मूड फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये रजोगुणी कर्ता के लक्षण भगवान ने कहे यहाँ पे। अभी अभी तमोगुणी कर्ता के बारे में समझते हैं। तो तमोगुणी के बारे में भगवान बता रहे हैं, जो कर्ता सदा शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा दूसरों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तमोगुणी, जो जो तमोगुण में होता है व्यक्ति, उसके बारे में बता रहे हैं। बड़ा आलसी होता है वो, है ना। कुछ भी अगर हम उसको करने को कहेंगे तो वो उसको टालते जाता है। कल करूंगा, अगर कल बोलेंगे तो फिर कहेगा मैं परसों करूंगा, परसों करेंगे तो वो कहेगा तरसों। तो इस प्रकार वह कर्म को टालते रहता है ना। तो ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के कर्ता के बारे में भगवान ने कहा। वो दीर्घ सूत्री रहता है, कामों को टालना उसकी आदत होती, लंबे समय तक, सुबह कहेंगे तो शाम को, शाम को कहेंगे तो कल, है ना। इस प्रकार भगवान ने यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया है, दीर्घ सूत्री, है ना। ये सभी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इससे, इन सारे गुणों से हम व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं और स्वयं अपनी पहचान भी कर सकते हैं कि हम किस गुण में मौजूद हैं, है ना। इसलिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम अपना भी एनालाइज करें कि हम किस गुण से प्रभावित हैं, ताकि उस गुण से हम निकलने का प्रयास करें, है ना। अभी हम बीमारी जान रहे हैं, अभी बीमारी से बाहर निकलना है तो वैसी मेडिसिन लेना होगा हमें। मतलब हमको इन 3 गुणों से बाहर निकलना है तो फिर वैसे कर्म करना होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी 30 से 32 श्लोका तक भगवान क्या बता रहे हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें 3 प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, है ना। तो अभी कर्ता के बारे में भगवान ने बताया, है ना, यहाँ पे, है ना। कर्म के बारे में बताया। अभी व्यक्ति की समझ कैसे सतो, रजो और तमो गुण में रहती है ना। तो समझ को भी भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान ने बताया, हे प्रथा पुत्र, अब वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, जिस किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है।
है ना। तो सत्वगुणी व्यक्ति जो होगा, सत्वगुण में जो होगा, वो समस्त कार्य जो भी करेगा धर्म के अनुसार होता करेगा, है ना। उसकी समझ क्या होती है, धर्म में होती है ना। अभी शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया होता है उसके अनुसार उसकी समझ होती है। तो शास्त्रों के अनुसार सत्वगुणी व्यक्ति अपना अपनी समझ को रखता है। अभी दूसरा रजोगुणी कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी कहलाती है। तो रजोगुणी व्यक्ति की यहाँ पे भगवान समझ बता रहे हैं कि वो व्यक्ति समस्त अपनी इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के लिए ही सोचता है ना। वो क्या सोचता है कि जो जो उसको सही लगे उस हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत करता है ना। शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता है ना। तो व्यक्ति की समझ अपनी इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के लिए होती है ना। जो जो भी उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य करना होते हैं, है ना, तो वो अपनी समझ को वैसे टर्न कर लेता है और उस हिसाब से पूरा जीवन अपना बिताता है। अभी तमोगुणी समझ के बारे में भगवान कह रहे हैं 32 श्लोका के माध्यम से। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है पार्थ, वह तामसी है ना। तो तमोगुणी व्यक्ति की समझ कैसी होती है ना, समझ होती ही नहीं है उसमें, है ना। वो हमेशा अपना जीवन अंधकार में जीता है। जो सही है उसके लिए वो गलत है ना। सही को वो गलत मानता है और जो गलत है उसको सही मानकर पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देता है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे हमेशा वो उल्टी दिशा में चलता है तमोगुणी व्यक्ति, है ना। शास्त्रों को तो मानेगा ही नहीं वो। इस प्रकार पूरा अंधकार में जीवन वो जीता है क्योंकि समझ ही नहीं होती है तमोगुणी व्यक्ति में। हरे कृष्णा। अभी भगवान आगे बताने वाले हैं श्लोका नंबर 33 से 35 तक, है ना। भगवान बताने वाले हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर किस तरीके का निर्धारण, निर्णय या उद्देश्य हमारा प्रभावित होता है ना। कौन सा व्यक्ति किस तरीके का निर्णय लेता है या उद्देश्य रखता है अपने जीवन का, है ना। तो भगवान यहाँ 33 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं, हे प्रताप पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है ना। तो सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है ना, जो उसने निर्णय लिया है वो उसको पूरा करके रहता है ना। उसमें वो विचलित नहीं होता है। जो भी उसका उद्देश्य होता है वो फिर अपने मन को वश में करके, है ना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करके अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखता है और उसको पूरा करता है। ठीक है। तो सत्वगुणी व्यक्ति इस प्रकार के निर्णय लेता है अपने जीवन में। अभी रजोगुणी समझते हैं हम। 34 श्लोका के माध्यम से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन है अर्जुन, जिस धरती से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राक्षसी है। तो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसका निर्णय तब तक रहता है उसके जीवन में जब तक उसको फल मिले, जब तक उसको क्या मिले, इंद्रिय तृप्ति मिले। लेकिन जैसे ही निराशा आती है तो वो उस काम को छोड़कर भाग जाता है ना। निराशा जैसे ही उसके जीवन में आई वो छोड़कर भाग जाता है, मतलब उसको पूरा करता ही नहीं है ना। भी 35 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी कहलाती है, तामसी है। तो तमोगुणी के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति का निर्णय कैसा होता है ना, होता ही नहीं है उसका निर्णय। बातें वो बड़ी बड़ी करता है ना, पर पालन कुछ भी नहीं करता है ना। केवल बातें ही करता रहता है, बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने अपनी वाई वाई के लिए बातें करेगा, है ना। तो इस प्रकार की जो निर्णय होते हैं या उद्देश्य होते हैं वो तमोगुण में व्यक्ति लेते हैं।
हरे कृष्णा। वो केवल क्या करता है, तमोगुण वाला योजनाएं बनाता है ना, लेकिन अपने आलसपन के कारण उनको कभी वो पूरा कर ही नहीं पाता है। अभी हम देखते हैं, हमारी खुशी भी तीनों गुणों में आती है। हम जो हैप्पीनेस हमारे जीवन में होती है वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है ना। तो अभी हम देखते हैं, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी वॉइस ठीक से आ रही है? हरे कृष्णा। क्योंकि अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, केवल पीपीटी के अलावा। तो वॉइस आ रही है आप सभी को और स्क्रीन दिख रही है? हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी, मेरी वॉइस आ जी रही है? माता जी, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, और हाँ पीपीटी माता दिख जी, रही है? और स्क्रीन भी दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रही है ना? हाँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद। 18.7, 18. हाँ हाँ हाँ, 18.37 है ना। तो 37 श्लोक से 39 श्लोक तक भगवान हमारी खुशी कैसे प्रकृति के तीनों गुणों में आती है, या फिर जो व्यक्ति उस गुण वाला होता है तो उसमें कैसी उनकी खुशी होती है। तो अभी हम लोग देखते हैं 37 से लेकर 39 तक। तो 37 नंबर के श्लोका में भगवान कह रहे हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार को जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है ना। तो सतो गुण में जो खुशी प्राप्त होती है वो क्या होती है, शुरुआत में पॉइजन जैसी लगती है, विष जैसी लगती है, लेकिन अंत में अमृत जैसी लगती है ना, नेक्टर जैसी लगती है ना। जैसे कोई व्यक्ति अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है ना, और भगवान के नियमों का, कुछ आध्यात्मिक जीवन के नियमों का पालन शुरू करता है, जैसे 16 माला का जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, है ना, कोई टीवी पे पिक्चर नहीं देखना। तो इस प्रकार का जब कोई जीवन जीने के लिए उसको बोला जाता है ना, तो उसे बड़ा ही कष्ट लगता है शुरू में, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वही कष्ट किसमें बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है ना। इसलिए जब नया व्यक्ति या नया भक्त किसी भक्तों से मिलता है ना, जो काफी समय से भक्ति करते रहते हैं, तो उनसे पूछता भी है वो कि आप हमेशा आप इस तरीके से खुश कैसे रहते हैं, है ना, प्रसन्न कैसे रहते हैं। उसके मन में ऐसा प्रश्न उठता रहता है। तो इस प्रकार की खुशी सत्वगुणी खुशी होती है ना, सत्वगुण की खुशी है ये। अभी 38 श्लोका के माध्यम से भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में मिष्ट लगता है वह रजोगुणी कहलाता है ना। तो भगवान यहाँ रजोगुण की खुशी के बारे में कह रहे हैं। इसमें खुशी कैसी मिलती है, तत्काल खुशी, है ना। जो मुझे आज खुशी देगा मैं उसे ही अपनाऊंगा, है ना। कल क्या होगा उसको कोई मतलब नहीं होता है, जो रजोगुण में व्यक्ति होता है ना। जैसे फास्ट फूड, कल भी हमने उस पर चर्चा की थी, जंक फूड, फास्ट फूड, है ना, व्यक्ति क्या करता है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है, खाने में बड़ा स्वाद मिलता है उनको, है ना। और फिर अगले दिन अगर इनडाइजेशन हो गया, है ना, तो उसको उसका ध्यान वो रखेगा ही नहीं कि कल क्या होगा, कल का कल देखेंगे, लेकिन अभी तो खाओ। तो इस तरीके से ये रजोगुण वाली खुशी को अपनाता है ना। तो रजोगुण में खुशी में शुरू में अमृत जैसी लगती है और अंत में परेशानी भी देती है ना। हरे कृष्णा। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण है रजोगुण के, मोबाइल चलाना, एक्स्ट्रा खाना खाना, गेम खेलना, है ना। शुरू में तो बड़ा मजा आ रहा है गेम खेलने में, लेकिन आखिरी में हमारा टाइम वेस्ट ही होता है ना। तो अंत में वो दुख का कारण बन जाती है ना? अभी 39 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं,
तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निंद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है ना। तो तमोगुणी खुशी कैसी होती है? जो तमोगुण में होता है उसको कैसे मिलती है खुशी? शुरुआत में भी दुख, बीच में भी दुख और अंत में भी दुख, है ना। जैसे धूम्रपान करना, नशा करना, अवैध संबंध करना, है ना, तो ये क्या होता है? दूसरों को दुख पहुंचाता है। जैसे चोरी चकारी करना, है ना, तो व्यक्ति को, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, उसको बड़ी खुशी मिलती है ना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन सब के बारे में वर्णन करते हैं, है ना, अर्जुन के सामने। तो अभी अर्जुन का क्या रिएक्शन होता है इस संबंध में, है ना, देखते हैं। हरे कृष्णा। अभी 41 श्लोका के माध्यम से 41, 42, 43 और 44 के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम है। 41 से 44 तक का वर्णन किया है, तो अभी हम देखते हैं, है ना। 41 श्लोका के माध्यम से भगवान क्या बोल रहे हैं? परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के आधार पर उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है ना। 41 में भगवान प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया है भगवान ने, है ना। अभी 42 देखते हैं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण है जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं, है ना। तो भगवान अभी आगे बताते हैं कि अपने कर्म और गुण के कारण व्यक्ति अपना क्या करता है? व्यवसाय चुनता है ना। अभी कोई ब्राह्मण कहलाता है ना, तो कोई क्षत्रिय कहलाता है, कोई वैश्य कहलाता है, कोई शूद्र कहलाता है ना। तो ये वर्ण है, ये किसी के जन्म के अनुसार से निर्धारित नहीं होता है ना। और ना ही ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, किसी की श्रद्धा के ऊपर भी ये निर्धारित नहीं है ना, बल्कि ये वर्णाश्रम धर्म व्यक्ति को मौका देता है कि व्यक्ति अपने गुण, कर्म और इच्छाओं के अनुसार अपने कर्म में लगे, है ना। कर्म में लगकर भगवान की प्राप्ति वो कर सके। और ये इस तरीके का वर्णन क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि अभी आपने इतना सारा सब कुछ बताया है कि सब प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है ना। तो एक साधारण व्यक्ति करे तो क्या करे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करे? तो भगवान अभी अर्जुन के समक्ष वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ 42 के माध्यम से भगवान ने ब्राह्मण के गुणों का वर्णन किया है ना। जन्म से कोई नहीं होता है ब्राह्मण, गुणों के आधार पर ही ब्राह्मण कहा जाता है ना। जब व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए संतुष्ट होता है, तब व्यक्ति भक्ति के बारे में सोच सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म को बताया है। अभी 43 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा निरत, ये क्षत्रियो के स्वाभाविक गुण है। जिनमें ये गुण मौजूद है वो फिर क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। फिर 44 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं, कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ठीक है, तो अपने अपने कर्म और गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया है। 43 के माध्यम से भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन से मोह देखते हैं। अपने व्यक्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेय है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है ना। अभी भगवान अर्जुन से यही बताते हैं कि व्यक्ति को, है ना, अपने कर्म त्यागने की जरूरत है नहीं है, और ना ही किसी दूसरे के कर्म को अपनाने की जरूरत है ना। हमारे जो अपने गुण हैं, उसी स्वभाव के अनुसार हम अपने कर्म
करते हैं, है ना, जो भी हमारा स्वभाव है, जो भी हमारे गुण है ना, और कर्म को अगर हम इसी अनुसार, हमारे गुण के अनुसार और हमारे स्वभाव के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, तो हमारे लिए वो शुद्धता वाले ही होते हैं, है ना। और वो क्या हो जाते हैं, कर्म योग में बदल जाते हैं। कैसे कर्म योग में बदल जाते हैं? क्योंकि कर्म योग का पालन किसके द्वारा होता है? भगवान को अर्पित करने से होता है ना। तो भगवत गीता में पहले कई बार बताया जा चुका है ना। भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों को पूजा में बदलिए, है ना, कर्म योग के माध्यम से, है ना। तो ये सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है और भगवान फिर आगे उसका वर्णन करेंगे। भगवान इस अभी अर्जुन पूछते हैं, है ना, जैसे अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुणों का वर्णन करते हैं, ये अर्जुन के मन में प्रश्न उठा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार अपने गुणों के अनुसार कर्म करता रहता है, फिर उसके कर्मों के फल को आपकी सेवा में लगा देता है और अपना पूरा जीवन व्यतीत करता रहता है, तो उसके फल का उसको क्या मिलता है, उसको रिजल्ट क्या मिलता है ना। तो आगे भगवान हमें बताते हैं। 47 के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो, है ना, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। तो जो भी अभी हमने समझा कि व्यक्ति को अपने स्वभाव और गुण के अनुसार अपने ही कर्म को करना चाहिए, कर्मों को त्यागने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी और दूसरे के कर्म को अपनाने की जरूरत है ना। हमारे में जो भी गुण है और स्वभाव है, उस अनुसार कर्म करना चाहिए। अभी इसमें कहा जाए कि वृक्ष पर उड़कर बैठो, है ना, तो कौन उड़ सकता है? सिर्फ पक्षी ही उड़ सकता है। बंदर तो चढ़ कर बैठेगा, अभी बंदर कहे कि मैं उड़ू तो उड़ नहीं सकता है ना। तो जो उसके स्वाभाविक स्वभाव उसका है, उसी अनुसार वो कर्म कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार यही यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अभी 49 श्लोका के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं? जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है ना। जो अनासक्त है, चीजों से जिसकी आसक्ति नहीं है ना, भौतिक चीजों से, तो वो क्या होता है, ऐसा प्रयास करते हुए भगवान से जुड़ जाता है। 54 श्लोका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। 54 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, तो ऐसे व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है और वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके प्रसन्न आत्मा बन जाता है ना। उसको एक आध्यात्मिक सुख और आनंद प्राप्त हो जाता है ना। और ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो क्या है, ना ना न सोचती न कांक्षती, मतलब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, है ना, या संकट या चिंता नहीं रह जाता है ना। तो अभी जो आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करते हैं, तो वो भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति करता है ना। ये मानना चाहिए कि जब उसकी ब्रह्मभूत अवस्था होती है, तो वो भगवान की कृपा से ही होती है ना। मतलब उसकी चेतना उस प्रकार की होती है जो सभी जीवों को एक समान समझता है ना, समभाव रखता है। तब भगवान आगे और कहते हैं कि अर्जुन, ऐसी अवस्था में जाकर ही व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में लगता है। ब्रह्मभूत अवस्था ही भगवान की शुद्ध अवस्था है, जब व्यक्ति सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है
तो अभी आगे अर्जुन प्रश्न भी पूछते हैं, है ना। अर्जुन पूछेंगे कि, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान, है ना, कृष्ण ऐसी अवस्था को प्राप्त करके क्या होता है ना। तो भगवान उसका उत्तर देंगे 55 नंबर के श्लोका से। केवल भक्ति से मुझ श्री भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है ना। तो भगवान बताते हैं कि जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते हो, तब आप मुझे पहचान पाते हो, भगवान को पहचान पाते हैं कि कृष्ण कौन है ना। कृष्ण का स्वभाव कैसा है, कृष्ण का ज्ञान क्या है, और भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में पूर्ण रूप से जान पाता है ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मभूत होता है ना। तो ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? इस श्लोक से हम सीखते हैं कि भगवान के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त अगर करना हो, है ना, एक्चुअल ज्ञान प्राप्त करना हो, तो भगवान की कृपा और भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करके ही प्राप्त हो सकता है ज्ञान, है ना। ताकि मतलब हम ज्ञान को समझ सके अच्छे से, है ना कि जैसे किसी व्यक्ति ने पीएचडी की हो, है ना, या बहुत बड़े कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुआ हो, है ना, या तो उसने स्कॉलरशिप ली हो, है ना। तो ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर भगवान की कृपा ही एक सब्जेक्ट है ना। भगवान की कृपा कब मिलती है? जब व्यक्ति भक्ति के नियमों का पालन करता है ना। उसके बिना कृपा मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और केवल भक्त ही भगवान को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, है ना। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा। 56 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं 56 श्लोका के माध्यम से कि शुद्ध भक्तों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त कौन होता है? ब्रह्मभूत अवस्था वाला होता है ना, जिसके सारे भौतिक कलमश, सारी इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी है ना। तो ऐसा शुद्ध भक्त सदैव मेरे संरक्षण में रहता है ना। उसका सारा कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, और इस प्रकार मेरे भक्त मेरी सुरक्षा में रहकर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। 58 श्लोका के माध्यम से क्या कह रहे हैं देखते हैं भगवान कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे, है ना। मतलब अभी अर्जुन के मन में भी यहाँ एक प्रश्न है कि अगर कोई भगवान की बात ना माने, भक्ति ना करे, है ना, अपना मन भगवान में न लगाए तो फिर क्या होगा, है ना। तो भगवान इस श्लोक में 58 श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे में चित्त लगाता है ना, सेवा में लगता है मेरी, तो उसके जीवन में आने वाली जितनी भी विपदाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा भगवान दिलवाते हैं, है ना। बट किंतु अहंकार के कारण, घमंड के कारण कोई व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आता है तो उसका विनाश हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो भगवान की जो भौतिक शक्ति है, जिसमें हम हैं, उसका सामना कोई जीव नहीं कर सकता है भगवान की इस शक्ति का। सिर्फ एकमात्र इस शक्ति का सामना कब कर सकते हैं हम? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, तभी हम इस शक्ति का सामना कर पाते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं जाता है और भौतिक शक्ति में रहता है तो फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति को एक संकल्प लेना है ना, एक चॉइस लेना है कि जो वो कर्म कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे या अपनी इंद्रिय भोग के लिए करे। अभी ये हमारी चॉइस है ना। यहाँ पे भगवान ने ज्ञान दे दिया है कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा और करोगे तो क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान अभी आगे और बताते हैं कि अर्जुन, तुम कर्म
तो तुमको करना ही होगा, कर्म त्याग नहीं सकते हो, है ना। तो 61 श्लोका के माध्यम से देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में संवार की भांति बैठे हैं। समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा घुमा रहे हैं, है ना। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। भगवान आगे आगे बता रहे हैं कि सभी का धर्म बनता है भगवान की शरण में जाने का, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ हे अर्जुन, मैं परम पिता हूँ, सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में हूँ, है ना। भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है। तो ये जो जीव है, ये अलग अलग योनियां, अलग अलग शरीर को अपना कर क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, है ना। अर्थात भगवान ही एकमात्र स्वतंत्र है ना। हम सभी जो भी जीवात्माएं हैं, है ना, हम सभी भगवान पर निर्भर है ना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सभी जीव हमेशा मुझ पर निर्भर रहते हैं, है ना। और मेरे ही द्वारा यह शरीर प्राप्त होता है। तो किसी भी व्यक्ति को, जैसे किसी को बाइक मिलती है ना, किसी को लूना मिलती है, किसी को कार मिलती है, मतलब जैसा शरीर, मतलब जैसी गाड़ी वैसा परफॉर्मेंस। तो जैसा किसी का शरीर मिला है तो उसी के अनुसार उसका परफॉर्मेंस होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बहुत तीव्र बुद्धि मिलती है ना, तो जीवन में वो जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर कम बुद्धि मिलती है तो वो स्कूल में भी पास नहीं हो पाता है ना। तो भगवान यहाँ सब क्या कर रहे हैं, निर्णय लेते हैं, खुद ही निर्णय लिया जाता है भगवान द्वारा। और पर इसको पूर्ण कौन करता है, वो प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, अपने कर्म फलों को देकर शरीर देती है ना। इसमें निर्णय प्रकृति का भी रहता है। भगवान तो करते ही है, लेकिन प्रकृति के माध्यम से करवाते हैं, है ना। जैसे अभी आप देखिए भगवान क्यों करवाते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान भी नहीं करवाते होंगे, प्रकृति कर रही है। लेकिन क्या हम अपने माँ बाप चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। शरीर का चयन करते हैं? नहीं करते हैं। बुद्धि का चयन करते हैं? हम नहीं करते हैं। हमारे फेस का चयन करते हैं? हमारा फेस कट कैसा होगा? नहीं करते हैं, है ना। तो हम सब चयन नहीं करते हैं, हम कुछ ही चीजें चयन करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हम क्या करते हैं, कपड़े हमारे चयन कर सकते हैं, हमारी हेयर कट कैसी होगी, है ना, हमारा एजुकेशन कैसे होगा, हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, हम आगे कौन सी जॉब चुनेंगे, हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम हमारे माँ बाप, है ना, हमारा शरीर, हमारा फेस कट, ये कभी भी चयन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, जो समस्त जीवों को घुमा रहा हूँ, भरमा रहा हूँ भौतिक शक्ति के माध्यम से। अभी 62 श्लोका के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, तम एवं शरणं गच्छं सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परमां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना। पर अभी हम सब ये सोच सकते हैं कि भगवान की शरण में जाने के लिए भगवान बोल रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि भगवान तो दबाव डाल रहे हैं, है ना, जबरदस्ती कर रहे हैं। पर भगवान फैनेटिक नहीं है ना, जबरदस्ती नहीं करते हैं, है ना। बार बार भगवान कहते हैं ना कि मेरी शरण में आओ, मेरी शरण लो, मेरी शरण लो, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान आगे क्या कहना चाह रहे हैं इस संबंध में, है ना। क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। तो अभी हम देखते हैं 63 नंबर के श्लोका से। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यत गुह्यतरं मया, विमर्श्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहो सो करो, है ना। तो भगवान ने अपने अंतिम वचन अर्जुन के सामने कहते हैं, है ना। अंतिम वचन भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें मुझे जो भी ज्ञान देना था मैं दे चुका हूँ,
अब तुम निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है ना। भगवान इसलिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, किसी की भी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं भगवान। हर जीव आत्मा की स्वतंत्र इच्छा भगवान द्वारा दी गई है, तो भगवान केवल साक्षी बनते हैं, है ना, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने ये सारा ज्ञान जबरदस्ती नहीं दिया है अर्जुन को। अर्जुन पहले अध्याय से प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, भगवान से, तब भगवान ने ये ज्ञान दिया, है ना। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा आगे से, अर्जुन ने कहा था अभी दूसरे श्लोक के 7वें श्लोका के माध्यम से, है ना, उनको गुरु स्वीकार किया था भगवान को, है ना। तब भगवान ने क्या किया था, ये उपदेश दिया था, गुरु के रूप में ज्ञान दिया था, है ना। जो प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने उनका उत्तर दिया था, है ना। पर अभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम्हें जो करना हो वैसा करो। तो भगवान अर्जुन को चयन करने का यहाँ पे मौका दे रहे हैं कि अभी जो भी तुमको करना हो वो करो। पर भगवान को इसमें आगे ये भी लगता है कि कहीं अर्जुन सही निर्णय या गलत निर्णय न ले ले, है ना। फिर आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। भगवान 65 नंबर के श्लोका के माध्यम से कहते हैं, मत मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु माममेवम् एष्यसि सत्यम प्रतिजाने प्रिय असी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, है ना। तो शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति के जो भी नियमों का पालन करते हैं वो ही इस मार्ग में सफल हो पाते हैं, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को सबसे गुह्यतम ज्ञान बताया है ना। क्यों बताया बता रहे हैं, क्योंकि भगवान भी अर्जुन से प्रेम करते हैं, है ना। अर्जुन अर्जुन ने ये सारा ज्ञान गुह्यतम ज्ञान सुना, है ना, परम वचन सुने भगवान के। तो भगवान ने अभी 65 श्लोका के माध्यम से कहा कि मनुष्य जीवन कल्याण किसमें है। ये जो श्लोका बोला है भगवान ने कि जब कोई व्यक्ति भगवान की कृष्ण की पूजा करता है, आराधना करता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मार्ग यही है ना। तो इसको किसी किसी ने भी नहीं नकारना चाहिए, है ना? अभी हम लोग आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, पूरी भगवत गीता का सार है ना। 66 श्लोका। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु भगवान आपने जो भी अभी ज्ञान दिया है ना, इस प्रकार मैं आपकी शरणागत होने के लिए अभी मैं सोच रहा हूँ, निर्णय लेना चाह रहे हैं। तो इस पर भगवान फिर यहाँ ये 66 श्लोका बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, है ना। तो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मा शुच, है ना। तो भगवान ने क्या क्या कहा अर्जुन से कि जो जीव मेरे इस अनुसार पालन करते हैं, जो भी भगवान ने भी नियम बताए हैं, जो भी ज्ञान दिया है ना, उस अनुसार चलते हैं और पालन करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं, है ना। तो अभी आप देखिए कि क्या सभी जीव इस वाक्य का पालन करते हैं, क्या सभी मनुष्य भगवान के इस वाणी का या इस वाक्यों का पालन करते हैं, है ना, नहीं करते हैं। जितने भी नास्तिक लोग हैं, है ना, तो धर्मों को तो मानते ही नहीं है, धर्मों का तो उन्होंने त्याग कर दिया है ना। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, है ना, पालन नहीं करता है भगवान की इस वाणी का, है ना। आस्तिक लोग भी नहीं करते हैं और नास्तिक लोग भी नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि नास्तिक तो वैसे ही धर्म को त्याग चुके हैं, और आस्तिक कुछ हैं तो वो केवल अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना। अगर आओगे तो सभी धर्म चिंता को त्याग कर आओ, है ना। और मैं वचन देता हूँ कि मैं समस्त चिंताओं को हर लूंगा, है ना। और परम गति को वरदान के रूप में दूंगा। तो इस प्रकार ये भगवत गीता यहाँ पे समाप्त होती, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे
अंतिम वचन अपने बोले हैं, है ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ये जो भगवान का परम ज्ञान है ना, इसको हमको हमारे पास रखना चाहिए या समाज में बताना चाहिए या किसी को देना चाहिए, है ना। जो सुनने लायक कौन रहता है ना, जो दूसरों को बताता है तो उसका क्या होता है, जो सुनता है उसका क्या होता है ना। तो अभी आगे भगवान यहाँ पे बताएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने श्लोका के माध्यम से कहा है कि सभी धर्मों को त्याग कर, है ना, नास्तिकों का कोई धर्म नहीं होता है, आस्तिक नियमों को मानते ही नहीं है, है ना? तो 67 नंबर के श्लोका से भगवान कह रहे हैं, यह गुह्य ज्ञान उनको नहीं बताया जाए जो न तो संयमी है, न निष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है ना। तो इस ज्ञान को सुनने लायक वही है जो भगवान से द्वेष न करता हो, श्री कृष्ण से द्वेष न करता हो, जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो, उन्हीं को ये ज्ञान देना चाहिए। ठीक है। 68 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्त को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा, है ना। तो सबसे प्रिय कौन है भगवान को? कौन सा ऐसा भक्त प्रिय है जो भगवान के इस ज्ञान का प्रचार करता है ना। वो ही भगवान को सबसे प्रिय है ना। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, है ना, तो ये भगवान की वाणी ही है और एक तरीके से वाणी से मैं अपनी वाणी से भगवान की पूजा कर रही हूँ, है ना। और जो श्रोता होते हैं, अगर वो पूर्ण श्रद्धा और बिना द्वेष से सुनते हैं, है ना, तो अपने सभी पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, है ना। जो भगवान की वाणी का प्रचार करता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। अभी 70 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है ना। वाणी से भी करता है और बुद्धि से, एक तरीके से हो गई है पूजा भगवान की। 71 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं भगवान, और जो श्रद्धा समय तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। ठीक है। तो श्रोता का भी यहाँ पे भगवान ने वर्णन किया कि जो पूर्ण श्रद्धा से बिना द्वेष से सुनता है तो उसके सभी पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 73 नंबर के श्लोका से भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा, मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूँ, है ना। तो अर्जुन कह रहे कि हाँ, अर्जुन ने कहा प्रभु आपके वचनों से जो भी मेरा अंधकार था वो सब नष्ट हो गया है, मेरी बुद्धि वापस जागृत हो गई है ना। युद्ध अवश्य ही लड़ूंगा मैं, है ना। तो अभी यहाँ से पूरा टर्न हो जाता है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर है ना। तो अभी धृतराष्ट्र और संजय के बीच आगे की वार्ता होती है। 17 से 70 श्लोका 34। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह दृश्य इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। तो संजय भी वर्णन कर रहे हैं इस ज्ञान का धृतराष्ट्र के सामने। व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी, है ना। धृतराष्ट्र, अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं जो व्यास देव जी द्वारा उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी, उसके माध्यम से पूरा युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र में जो भी देखा वो वर्णन किया। तो हे राजन, जब मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण रात से गदगद हो उठता हूँ, है ना। जो भी ये वार्ता हुई है उसको सुनकर संजय रोमांचित होते हैं और आह्लाद मतलब वो गदगद हो जाते हैं खुशी से।
आश्चर्यमय से। 78 श्लोका माध्यम से अभी भगवान की जो पूरी वार्ता थी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य, है ना, संजय ने पूरी सुनी, धृतराष्ट्र से कही। तो संजय संजय कहते हैं, है ना, भविष्यवाणी करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। क्या करते हैं कि जहाँ योगेश श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है ना। तो क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, है ना, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा, है ना, और लड़ेगा तो युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो संजय यहाँ पे भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ उपस्थित रहते हैं, वहां चार चीजें तो पाई जाती है ना। ऐश्वर्य, श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहां श्री रहती है ना। दूसरा विजय, जहाँ भगवान है वहां विजय है ना। और धर्म भी है ना। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र के सामने संजय बताते हैं, है ना। धृतराष्ट्र के सामने संजय कहते हैं कि 1% की भी जीत की संभावना नहीं है ना, नेगेटिव भी नहीं संभावना है कि आपके पुत्र जीतेंगे, है ना। तो इस प्रकार की आशा छोड़ दीजिए ना यहाँ पे। तो इस प्रकार भगवत गीता यहाँ पे समाप्त होती है ना। जो इसको सुनता है ना, और उसको भगवान के साथ क्या होता है, डायरेक्ट संबंध बनता है। जो भी भगवत गीता को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, तो यहीं से भगवान से जुड़ाव व्यक्ति का होता है ना। और ये एक तरीके से मौका मिलता है भगवान से जुड़ने का, है ना। जिसको भी ये गुह्यतमम ज्ञान मिला है, तो व्यक्ति इस दुनिया को सही मायने में देख सकता है ना। भौतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आता है व्यक्ति, है ना, चेंज होता है उसका दृष्टिकोण। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी के कुछ कथन देखते हैं। तो जहां पर कृष्ण तथा अर्जुन है, वहां संपूर्ण श्री होगी। को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की, तथा युधिष्ठिर के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि केवल पुण्य आत्माएं तथा पवित्र आत्माएं ही, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे, है ना। उन्होंने जीवन भर कभी असहर्षण नहीं था। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति भगवत गीता के उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति में से है, अतः उनमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आते हैं और अपनी सामान्य दशा प्राप्त होते हैं, है ना। तो अंत में भगवान कहते हैं कि जो भक्ति योग का पालन करता है ना, जो भक्ति योग का पालन करता है उसको परमानेंट खुशी मिलती है ना। और जो भी मुसीबत, परिस्थिति, विपदा आती है ना, उसका सामना व्यक्ति मुस्कुराते हुए करेगा, है ना, क्योंकि उसे पता है कि जो हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण है, जो मुस्कुरा रहे हैं, है ना, वो मेरी हर तरफ से रक्षा करेंगे, सदैव मेरी रक्षा के लिए रहेंगे, है ना। तो भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है ना। भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही भक्त अर्जुन के मुख से बुलवाया था, ये वचन दिया था, है ना। तो इसी श्रद्धा से एक भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगा हुआ अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करता है।
है ना। तो यही इस भगवत गीता का उद्देश्य है और यही हमें श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से सिखाया है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप बने हुए रहे, है ना, और यहाँ तक साथ रहे। सभी को हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जय, अर्जुन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, प्रश्न ले लें। प्रभु जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए केवल। जी जी माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। मधु तनेजा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे हरे सिर्फ आपका धन्यवाद करना है। माता जी बहुत अच्छा लगा। गौरव प्रभु जी के द्वारा और आपके द्वारा जो भी मैंने श्रवण किया, शायद मैं ये 5वीं या 6ठी बार भागवत गीता का श्रवण कर रही हूँ। बहुत सारे प्रभु जी से सुना और लेकिन हर बार एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ, हर बार एक नई तरह की जिसे कह सकते हैं कि आत्मा को तृप्ति मिली है। मैं आपका, सुमित प्रभु जी का और सभी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बट हमारा धन्यवाद नहीं, श्रील प्रभुपाद जी का धन्यवाद करिए माता जी। ये सब उन्हीं के जी द्वारा समझाया हुआ है, जो हम सब जी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं माता जी अभी। जी जी माता जी, जी, ये हरे सभी कृष्ण। आपके, हरे कृष्णा, ये सब इस्कॉन की तरफ से जो भी कोशिश की जा रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी माता जी, ये तो है कि इस्कॉन की तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है ना। भक्ति कोई भी नहीं सिखाता है। अभी हम बाहर निकलेंगे तो सब कर्म कांडों में हमको उलझा देते हैं, लेकिन ये भक्ति की विधियां, भक्ति करना कोई भी नहीं बताता, ये इस्कॉन ही बता रहा है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। शुभम प्रभु जी। शुभम प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक तो मैंने पिछले 5 से 6 साल से सोचा था कि है ना, कभी मैं एक ऐसा दिन आएगा कि मैं पूरी भगवत गीता जी कभी पढ़ पाऊंगा, लेकिन एक तो आज ये दिन मेरे को हमेशा याद रहेगा क्योंकि आज के दिन ऐसा हो पाया। मैं आप सबका, चैतन्य महाप्रभु जी, प्रभुपाद जी, माता जी, प्रभु जी, आप सबका सर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबके इतने अच्छे प्रयास और इतने अच्छे भाव से जो आप सबने इस ज्ञान को हमको समझाया और वो भी आसान भाषा में, तो बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीजें आपने बताई है तो उसको जीवन में उतार के और प्रभु के प्रति की भक्ति को, शरणागति भगवान के प्रति करने की पूरी कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक्स टू एनएनडी प्रभु जी, है ना, जो जिनके माध्यम से ये निशुल्क कोर्स चलाया जा रहा है ना, ये उन्हीं के कारण संभव हुआ है प्रभु जी। तो हम सभी उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि जो उन्होंने इतना अच्छा कोर्स चलाया और हम घर बैठे ये सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और भगवान का ज्ञान ले रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल समय किसी के पास नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्पीता हाँ, माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपने जो बताया ये जो तीनों गुण रहता है, सतो, रजो जी और तमो, माता जी ये क्या जी हमारे मतलब बर्न से होता है, हम जब जन्म होते हैं उतना टाइम से होता है, कि हम जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो एनवायरमेंट से ये सब गुण आता है? माता जी, प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों द्वारा हमारा जन्म होता है, हमारे कर्म भी इनसे बंधे हुए हैं, सब कुछ इन तीनों गुणों द्वारा ही होता है माता जी, है तो ना। माता जी बस ऐसा है हमारी, जब, हाँ हाँ माता जी, जी जी जी, बोलिए बोलिए माता जी, आप बोलिए। माता जी ये जो गुण होते हैं मतलब भगवान की भक्ति से मतलब चेंज हो सकते हैं ना, मतलब ऐसा है कि कोई व्यक्ति है कि जो कि तमोगुणी है, तो भगवान की जी भक्ति से वो मतलब उसका गुण चेंज हो सकता है, मतलब उसका जो नेचर है या फिर उसका जो बिल्कुल कर्म है? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बिल्कुल 101% चेंज हो सकता है ना। घोर तमोगुणी व्यक्ति भी होगा, और अगर वो किसी गुरु की संगति कर लेता है, प्रामाणिक गुरु की, और उनसे जो भी मार्गदर्शन मिलता है, तो उससे फिर उसके घोर तमोगुणी व्यक्ति भी सत्वगुण में आ जाता है। देखिए, और माता भगवान ने हमें हमें है ना स्वतंत्र इच्छा केवल दी है, और उसी इच्छा के कारण हम सब चीजों में बंध जाते हैं। हाँ, जी और माता जी ये जो मतलब हमारी भक्ति की जो यात्रा थी बहुत अच्छी रही, और माता जी मैं ये यात्रा से हमेशा जुड़ जुड़ के रहना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ मतलब है क्या माता जी जिससे कि मैं डेली डेली मतलब ऐसी कुछ कुछ मतलब ज्ञान ले सकूं या फिर भक्ति से जुड़ सकूं? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप लेवल 2 करिए, लेवल 3 करिए, और लेवल लेवल 4 टू करिए। में हाँ रजिस्ट्रेशन कर दी हूँ माता जी। और संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वो हमारे जो गौरव प्रभु जी की एक वीडियो में देखी थी जिसमें कि वो गौरव प्रभु जी बोले थे कि एक कृष्ण कथा होता है, मतलब सुबह 8 बजे रोज होता है, तो जी उसका माता थोड़ा लिंक मिल जाए तो कृपा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल माता जी। तो प्रभु जी थोड़ा उसका लिंक भेज देंगे? हाँ जी माता जी, मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, उसको आप सेव कर लीजिए। और उसमें टेम्पल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप कभी भी ज्वाइन करिएगा, तो उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर चालू रहता है माता जी। तो मैं ये लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसको सेव कर लीजिए या फिर आप कॉपी करके कहीं पे कर लीजिए, या फिर वो आपको ग्रुप में भी आते रहेगा माता जी। हाँ ये धन्यवाद। लिंक है t.ly/temple करके है, तो इसमें सारे टेम्पल के जितने भी प्रोग्राम है वो सारे इसी में रहेंगे माता जी। तो आप 8 बजे इसको ज्वाइन कीजिए। 8 बजे श्रीमद् भागवतम चालू रहता है, और उसके बाद बाकी अलग अलग कार्यक्रम इसमें चलते रहते हैं। हरे जी कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नीता माता जी, जरूर कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी के पहले बहुत बहुत धन्यवाद, कौन बेंगलुरु का भी और सारे प्रभु जी माता जी का। और मेरा प्रश्न ये था कि जो कहा भगवान ने, ये शायद पहले भी किसी चैप्टर में कहा था कि सभी धर्मों को त्याग कर जी जी माता जी। मेरे पास आ जाओ, ये थोड़ा जी, क्लियर नहीं हुआ। क्या कर्म फल को त्याग कर, इसका यही मतलब है? सभी 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 चीजों को नहीं, कर्म फल का त्याग का नहीं मतलब माता जी, सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगाकर, है ना, और केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हुए भगवान की शरण में जाना है। देखिए, शरीर के लिए भी कुछ कर्म होता है, हमारा समाज के लिए कुछ कर्म होता जी है जी। ना, और जी, है ना, परिवार के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, है ना, लेकिन इन सभी को करते हुए, है ना, युक्त वैराग्य बनाते हुए हमको भगवान की शरण में जाना है। एक तो ये स्थिति हो गई है माता जी, है ना, जी और एक स्थिति ये होती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है ना, जब वो अपना भक्ति बहुत हायर लेवल पे चली जाती है, तो फिर वो सारे कर्मों का भी त्याग करके सिर्फ भगवान के लिए कर्म करता है। ये अच्छा, जो उसी को होता है सन्यास कहते हैं? सन्यास माता जी, युक्त वैराग्य को आप समझिए, है ना। अभी भगवान ने सन्यास का मतलब यही बताया है कि सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देना, भगवान से जोड़ देना। जी। अच्छा, सारे धर्मों को त्याग कर मतलब यही है कि मतलब भगवान के लिए सब कुछ करो?
सब कुछ भगवान के लिए। जैसे मैंने कहा ना, शरीर के लिए धर्म होता है, परिवार के लिए होता है, समाज के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, धर्म होते हैं, जी है जी ना। तो ये जी। सारे धर्मों को छोड़कर भगवान के लिए करना है, सभी धर्मों के परित्याग करना है। तो माता जी गृहस्थ में रहते हुए ये सब कैसे त्याग सकते हैं? त्यागना गृहस्थ में। कुछ भी नहीं, त्यागना कुछ भी नहीं है माता जी। सिर्फ जी सारे कर्मों को भगवान के उसमें लगाना है। त्यागना एक भी चीज नहीं है। जैसे मैंने बहुत इसमें एक हमने उदाहरण देखा था, जो मायापुर का टेम्पल बना हुआ है ना, वो फोर्ड कंपनी के अम्बरीश प्रभु जी हैं, है ना, वो भी जी एक जी, गृहस्थ है। हाँ वो आपने जी बताया, हाँ। हाँ, वो गृहस्थ है माता जी। तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का पालन करते हुए, जो भी जीवन का पालन में जो भी चीजें रहती है उसका पालन जी करते हुए, और कर्म जो भी थे उनके, है ना, जो जी कर्म किए उनसे उनको जो भी रिटर्न मिला, जो भी फल के रूप में मिला, उन्होंने जी उन सभी को भगवान की सेवा में लगा दिया माता जी। तो हर जी गृहस्थ व्यक्ति ये इस तरीके से अपनी भक्ति कर सकता है। त्यागना कुछ भी नहीं है, सब भगवान की सेवा में लगाना है माता जी, हमें कुछ भी त्यागना नहीं है। अच्छा। जी 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 माता जी। जी। देखिए धन्यवाद हम, माता। जी हाँ जी जी हाँ ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, बताइए माता जी, बताइए। नहीं तो बस यही है माता जी, सारांश यही है ना, कि कर्म योग अगर हम देखेंगे तो उसमें सफलता तभी मिलेगी कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करेंगे, है ना। वो ही सारा कर्म अगर लगा देंगे तो वो योग में बदल जाता है। जी, बहुत टाइम लगेगा समझने में। नहीं नहीं माता जी, आप आप माला कितनी कर रहे हैं ये बताइए पहले तो। माला ज्यादा नहीं होती, 4-5 होती है माता जी। माला बढ़ाइए, सब समझ, भगवत गीता का ज्ञान हाँ। किसको समझ में आता है माता जी? जो भक्ति में आगे बढ़ता है बस, जी उसको जी बहुत जल्दी समझ में आएगा। जी जी। वही माला कोशिश कर रही हूँ, अब बढ़ाऊंगी, अब बढ़ाऊंगी, 16 तो करूंगी करूंगी, यही मेरी कोशिश है। जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमारी इंद्रियों को, और जो शास्त्रों में जो दिया है, जो नियम दिए हैं, उसको भगवान के लिए लगा दो। बस यही एक तरीके से संन्यास है। हरे कृष्ण संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अंकुश रंजन प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। आज आज मैं बहुत खुश हूँ माता जी। आज 18 अध्याय पूरा हो गया माता जी। मैं पहले स्टार्टिंग में तो बहुत कंफ्यूजन था, मैं एक स्टूडेंट माता जी पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं अपना टाइम निकाल के माता जी मैं पूरा कोर्स को मैं पूरा किया माता जी। और इस पर चलना है। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे ये दिव्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, आप जुड़े रहिए, ये ज्ञान लेते रहिए, और अच्छा लगेगा, आनंद आएगा इस ज्ञान में। हरे कृष्णा। जी माता जी, हम फिर से इनरोल कर सेकंड स्टेप के लिए भी। हाँ हाँ जी प्रभु जी, लेवल 2 करिए, है ना। और भी अभी प्रभु जी ने, संजय प्रभु जी ने कोई लिंक डाली है कृष्णा बुक के लिए, है ना, जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाएं बताते हैं, है ना। जो भी उसमें बुक रहती है पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को और आनंद आएगा उसमें, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो वैसे ही आनंद जी देने वाली होती है। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अमित अग्रवाल प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। अमित अग्रवाल प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। जी। जी प्रभु जी जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। मेरा सवाल ये है
आवाज आ रही है माता जी? हाँ हाँ जी 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 माता जी। माता जी, मैं लेवल 2 के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका मतलब कि कितने घंटे का होता है, कितने दिनों का होता है, और कुछ क्या मैंडेटरी है लेवल 2 के बारे में, ये जो कोर्स है। माता जी 6 महीने तक का पूरा ये कोर्स रहता है ना। वीकली इनकी क्लासेस रहती है, सप्ताह में 1 या 2 दिन की क्लास रहती है। आपको 1 या 2 दिन ज्वाइन करके भगवत गीता को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। अभी हमने केवल मुख्य मुख्य श्लोका लिए हैं, है ना, क्योंकि 1 घंटे में हमको क्लास में एंड करनी रहती है, पूरा पढ़ाना रहता है ना। तो आगे आपको लेवल 2 में पूरा विस्तृत रूप से मिलेगा। मैं भगवत गीता के माता सारे 700 श्लोक कवर किए जाते हैं लेवल 2 में। और माता जी, इसमें कुछ मैंडेटरी होती है क्या, कोई चीज है मतलब कि कुछ भी ऐसा कुछ मैंडेटरी कुछ भी है? नहीं नहीं, ऐसा मैंडेटरी से मतलब है, कुछ असाइनमेंट देते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर देते हैं लिखने के लिए। आप अपने हैंड से लिख के भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ बनाकर। कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं रहता है माता जी इसमें। अच्छा, और माता जी ये लेवल वैसे होते कितने कोर्स के, कितने लेवल तक होता है ये? 5 तक तो जाता ही है, दीक्षा के लास्ट? पहले पहले। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सतीश कुमार प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी बस मैं कुछ नहीं है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो बेसिकली उड़ीसा का जगन्नाथ धाम से हूँ। हरि बोल। बहुत कुछ चेंजेस किया आपका जितना भी। अ, हरि बोल। माता जी मैं जब कोर्स ज्वाइन किया था उस टाइम मैं सच बोलता हूँ, मांस मंसी वगैरह खाता था, मद्यपान करता था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। ये कोर्स जब आया सब कुछ छोड़ दिया। आज की डेट में 1 माला से लेकर आज आज मेरा कंटिन्यूसली 16 माला चल रहा है हर दिन। उसके ओ, लिए रात को हरि 4 बजे बोल। से उठता हरि हूँ, बोल। 6 बजे हरि बोल तक मैं प्रभु जपता जी। हरि हूँ बोल उसको। प्रभु जी, सब हरि कुछ बोल छोड़ दिया, प्रभु जी। बुरी संगत छोड़ दिया, सब कुछ बहुत चेंज कर बहुत दिया माता जी। बहुत, ये तो बहुत कुछ कृष्णा चेंज की कर दिया, मेरी बहुत जिंदगी का कृपा लक्ष्य हो ही गई बदल है। दिया। अरे कृष्णा की कृपा हो गई है प्रभु जी, बिना कृपा से कुछ नहीं जी व्यक्ति माता ऐसा जी। कर सकता है। हम सभी ये तो है कि बहुत खुशकिस्मत है कि जो भगवान की कृपा हमको मिलती जी है माता ना, जी। विशेष दिन है भर भी हम ऐसे लोग, भी ये जाप तो करता रहता हूँ। डेफिनेटली है। जी माता जी, बहुत बहुत तकलीफ बिल्कुल। हुआ मेरे शुरू शुरू में, बहुत। लेकिन अभी सही हो गया। प्याज लहसुन भी मैक्सिमम हद तक छोड़ ही दिया हूँ मैं। खुद खाना बनाता हूँ मैं बिना प्याज लहसुन का। तकलीफ होता है कि बहुत मैं अच्छा नौकरी प्रभु भी जी। करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, सुबह से उठता हूँ, बहुत तकलीफ होता है, लेट नाइट में रिटर्न करता हूँ, फिर भी आपका सारा क्लास अटेंड करता हूँ। जी जी। तकलीफ होता है लेकिन प्रभु के लिए तो सब कुछ कुर्बान है। अपना जिंदगी तो उनके लिए ही नहीं बना नहीं, है मेरा। बस इतना आपको बहुत धन्यवाद आगे, देता हूँ बहुत सबको। आगे, आगे बहुत अच्छा लगने जी वाला है प्रभु जी इसमें। हरे कृष्णा, जी आप तो जी बिल्कुल ये माता जी। करिए, अरे कंटिन्यू करिए आप। जी माता जी। नहीं, मैं लेवल 2 ज्वाइन कर लिया माता जी। जी माता जी, हाँ हाँ इतना जी जी धन्यवाद, प्रभु सबका जी, धन्यवाद, करिए, सबका सारे धन्यवाद। कोर्सेस करिए। जी जी। जी जी माता हरे जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु माता जी। जी। जी माता जी, हरे प्रश्न हो कृष्णा गए संजय हैं। प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी हरे फिर। कृष्णा चिरंजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आप दोनों से ही हरे क्षमा कृष्णा। मांगता हूँ क्योंकि लास्ट 2-3 दिन मेरा ऑफिस का थोड़ा प्रेशर आ गया था। मैं ठीक तरह से जुड़ नहीं पाया। एक्चुअली सडनली ऑडिट नहीं शुरू हो प्रभु गया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बिजी रहते हुए भी ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन किया, और सही बात है। और क्षमा की संजय कोई, प्रभु जी, क्षमा की कोई बात ही नहीं प्रभु जी, सब कृष्णा के सेवक है, सब भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और सब कुछ प्रभु जी के कृष्णा साथ का है। सुबह बच्चों का क्लास में भी 2-3 दिन से ज्वाइन नहीं हो पाया। जी प्रभु जी, उसमें कोई तो दिक्कत है ही नहीं है। वो तो पूरा सॉफ्टली चल रहा है वो। जी ठीक है संजय प्रभु जी, क्लास फिर यहीं करें समाप्त। जी माता जी, एक माता जी हैंड रेज किए हैं, मनीषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मनीषा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा मनीषा हरे माता जी, कृष्णा। प्लीज अनम्यूट हरे कृष्णा। कीजिए। हरे जी कृष्णा माता माता जी। जी। हरे आवाज आ रही कृष्णा। है आपको?
जी जी माता जी। हेलो। ओके। मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो भी आप समझा रहे हैं मैं तब तक समझ रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं अ, अपने घर के सारे काम में उलझ जाती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तो वो सारी बातें हमेशा याद रहे। मैं भगवत गीता पढ़ती भी हूँ, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे बातें तब तक ही याद रहती जब तक मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। जी उसके बाद सब भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं माता जी, है ना, ये प्रवृत्ति तो भगवान द्वारा ही दी हुई है ना। हमारी इंद्रियां वैसे ही अपूर्ण है, हम ज्यादा समय तक ज्यादा देर का कुछ याद रख ही नहीं पाते हैं, है ना। ये सभी के साथ है। बस इसमें एक आप ये करिए कि आप भक्तों की संगति में रहिए, है ना। आप कैसे न किसी भी तरीके से भक्ति से जुड़े हुए रहिए। तो जैसे ही भक्तों के संगत में रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके जीवन में आ जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगी माता जी। ठीक है, जी माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शशि कुमार चौधरी प्रभु जी, माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। सबसे पहले तो उनको भी क्योंकि उनके कृपा से ही ये क्लासेज इतना चल रहा है। पहले भी हम लोगों ने ज्वाइन किया था। हाँ, एक बार मेरी वाइफ ज्वाइन की थी, मैं भी सुनता था। और इस बार थोड़ा अच्छे से और भी अच्छे से सुना हूँ मैं। तो माता जी बहुत अच्छा रहा। अब माता जी एक चीज पूछना था कि माता जी ये क्विज जो है हम लोग शुरू से तो ले नहीं पाए, अभी जो लिंक है उसमें मिलेगा क्या सब 18वां अध्याय का क्या? हाँ हाँ प्रभु जी, बिल्कुल मिलेगा ये आपको। अभी 7 डेज तक रहेगा ये, है ना संजय प्रभु जी। जी माता जी, ये वीक अभी हाँ। पूरा रहेगा प्रभु जी। नेक्स्ट वीक जो रहेगा आप उसमें सैटरडे तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं प्रभु जी। आप आज रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और कल अच्छा 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसे जितना होता है आपसे उतना फटाफट कंप्लीट कर लीजिए प्रभु जी, तो हो जाएगा। ठीक ठीक। प्रभु जी बहुत जी छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, आप तो एक ही दिन में कर सकते हैं, एक या जी 2 दिन माता में। जी। ठीक है हाँ माता कल जी। लिंक डाले थे उसमें सब है। हाँ ठीक है, तो लिंक वही जो पहले से लिंक है वही लिंक है ना माता जी? जी जी प्रभु जी, वही हाँ लिंक वो लिंक है रहेगा। मेरे पास, लिंक है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहा। और सेकंड लेवल का तो आप बताए, मैं सुन लिया हूँ, यदि होगा तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। और मुझे मैंगलोर आना भी है सर के इसमें मंदिर में। मेरे बेटा से परिचय है उनको, मेरा बेटा उनको उनसे काफी नजदीक था। अभी तो यूके में है वो, वहाँ भी भक्ति कर रहा है कंटिन्यू। और हम लोग यहाँ पे जी भोग वगैरह लगाते हैं, माता जी चैंटिंग भी 16 राउंड कर रहे हैं। हम लोग बहुत पहले जी से कर प्रभु रहे जी। हैं। अ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हम लोग तो प्रभु विशाखापट्टनम जी से हैं, अगर, माता जी। अच्छा तो 16 राउंड चैंटिंग कब से कर रहे हैं प्रभु जी आप। मेरी वाइफ तो कर रही है, हो गया 5-7 साल हो गया। मैं अच्छा अच्छा पहले अच्छा, 4 राउंड 8 राउंड करता था, अभी 16 कर रहा हूँ। हाँ आप कब से कर रहे हैं। मैं माता जी मे बी 3-4 मंथ से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी आप लोग तो, आप माता जी और आप तो भक्ति शास्त्री का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 4 नियम हाँ का पालन करते हैं ना आप प्रभु जी। हाँ 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 माता जी बस करते बस, हैं। तो आप फिर तो लेवल 4 या 5 है वो ज्वाइन करिए फिर। ठीक आप चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए प्रभु जी, तो हम लोग, आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है माता जी। एक बार सभी अपने अपने नंबर इसमें चैट बॉक्स में डालिए, जो 16 माला कर रहे हैं और 6 महीने से कर रहे हैं, 5-6 महीने से, और जो 4 नियम का पालन कर रहे हैं। अभी आप ठीक नंबर डाल दीजिए तो आप लोगों से कांटेक्ट कर लिया जाएगा टेम्पल द्वारा। माता जी, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ तो जिससे सभी लोग मैसेज कर देंगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हाँ फिर हाँ नंबर नहीं तो ठीक है, सेव कोई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप हरे संजय कृष्णा। प्रभु जी जो को भी सभी दे प्रभु जी दीजिएगा। माता जी जो भी माता जी प्रभु जी 16 राउंड जपा करते हैं, आप अपना मैसेज जो है
मुझे इस नंबर पे शेयर कर दीजिए, तो आपका जो नंबर है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे आप डायरेक्ट भक्ति शास्त्री ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 16 माला और 4 नियम, बस ये 2 रहेगा उसमें, क्राइटेरिया यही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। माता जी मैं आपसे कहना चाहता, आप श्रीनाथ जी पधारे क्या माता जी कभी भी आप? श्रीनाथ जी तो नहीं जा पाई प्रभु जी, हाँ, बट वृंदावन मैम, जरूर जाते हैं। मैं नाथद्वारा श्रीनाथ जी से हूँ मैम। ये उदयपुर जी, राजस्थान में आता है, उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। ओके ओके प्रभु जी। जैसे यहाँ पर है ना, जैसे श्रीनाथ जी के जो 7 से 8 साल का स्वरूप है ना, उनकी सेवा की जाती है मैम नाथद्वारा में, कृष्ण भगवान के। हाँ और हाँ मैम हाँ जी, वो गिरिराज जी से ही आए हुए हैं वो। हाँ, और वो मतलब द्वापर युग में वो जो मूर्ति जो कृष्ण भगवान की यहाँ पर स्थापित है, तो वो मूर्ति बनाई भी नहीं है, द्वापर युग के टाइम से है माता जी। तो जी आप जी 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 लिए आपको ऐसा हो तो आप कभी पधारिएगा नाथद्वारा दर्शन के हिसाब से माता जी। जी जी प्रभु जी, जी कभी आएंगे तो जरूर हम लोग कांटेक्ट करेंगे। है ना? हाँ माता जी जरूर पधारिएगा। हरे जी कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 4 नियम है। 4 नियम जो है, अवैध संबंध नहीं करना है ना, नशा नहीं करना है, मांसाहार सेवन नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है ना, ये 4 नियम है। जी मैम ठीक है, जी, प्रश्न ठीक हो है, गए तो हैं। फिर क्लास यही समाप्त करें, प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं तो, है ना संजय प्रभु जी? जी माता जी। जी माता जी। ठीक है प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। सभी को हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा चिरंजीव प्रभु जी। चिरंजीत प्रभु जी नहीं दिख रहे हैं, मैंने भी देखा अभी। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा को। प्रभु जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा हरे धन्यवाद माता कृष्णा जी। सभी हरे को। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे सभी। कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा मैं माता हूँ जी। हरे कृष्णा हरे एक्चुअली माता कृष्णा। जी हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी, माता जी मैं हूँ एक्चुअली अनम्यूट जी नहीं कर प्रभु पा जी। रहा था। हरे कृष्ण। जी